क्या कोई दिक्कत? अब कुछ भी हो चलते रहेगा क्लास कंटिन्यू, ठीक है? बैठ जाइए, ठीक है? गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? और बच्चा सब कहाँ है जी? विनय हुआ? चलिए छोड़िए, हम लोग वेद स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? वेद, ठीक है? पहला, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अर्थ अभी हम जस्ट पढ़ाए थे, क्या पढ़ रहे थे? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। कोई दिक्कत? अभी आप देखिए, हम बोलते हैं जब पढ़ाते हैं तो लिखा लिखी मत कीजिए, ठीक है? अगर आप लोग को पीडीएफ प्रिंट कराने की क्षमता से पीडीएफ दे देंगे, और नहीं है तो फिर भी दे देंगे, ठीक है? ठीक है, आप लोग समझा दिए, प्रिंट देना है प्रिंट दे देंगे, कोई दिक्कत? शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? अब देखिए बहु, वेद वेदों की रचना ईश्वर ने की थी, अतः वेद को अप्सरुष कहा जाता है। कोई दिक्कत? सबसे पहले इसको इसकी रचना क्या किया? ईश्वर ने किया। कोई दिक्कत? अतः वेद को कहते क्या है? ठीक है, गुप्त काल में कृष्ण देवयान व्यास ने वेदों का संकलन, संकलन के मतलब जानते क्या होता है? संकलन के मतलब आप लोग संकलन का मतलब जानते हैं? संकलन के मतलब जानना चाहिए। कलेक्शन, जमा, एकत्रित, इंस्टॉल। अभी नहीं कहते हैं कि ऐप इंस्टॉल करिए, तो उस एकत्रित कलेक्शन के किया था देवयान व्यास ने। क्या बहु? कोई दिक्कत? वेदों के संकलन क्या किया था? देवयान व्यास ने। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर? बड़ी फोन आता, ठीक है? आप सुनिए बहु, वेद जो प्रारंभ में कितना था? वेद प्रारंभ में कितने थे? 3। कोई दिक्कत? प्रारंभ वेदों की संख्या कितना था? 3। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद और आयुर्वेद। कोई दिक्कत? तुमसे पूछा जाएगा बहु, वेद वेद प्रारंभ आप लोग लिखिएगा, हम लिख देते हैं फर्स्ट टाइम में। कोई दिक्कत? प्रारंभ वेदों की संख्या कितनी थी? दिख रहा है बोला? हाँ हाँ, वो रिप्लाई दीजिए, ये वाला। कोई दिक्कत? प्रारंभ वेद कितना था? कोई दिक्कत? नहीं दिख रहा? कोई दिक्कत? प्रारंभ वेदों की संख्या कौन कितना था? वो 3। पहला वेद कौन बोले थे? ऋग्वेद। उच्चार था प्रारंभ में, जब पहला में जब संकलन किया गया था तो कितना था? 3 था ऋग्वेद। कौन कौन? दूसरा कौन वेद था? बोलिए। सामवेद। तीसरा आयुर्वेद। आयुर्वेद एक कितना पढ़ता आदमी? ठीक है, अब ये तीनों वेदों को क्या कहते थे? ये तीनों वेदों को त्रयी कहते थे कि त्रयी त्रयी। ये तीनों वेदों को क्या कहते थे बहु? 3 वेदों को क्या कहते थे? त्रयी। कोई दिक्कत? समझा गया? और चौथा वेद में कौन आया था बहु? बाद में शामिल किया गया था अर्थवेद। कोई दिक्कत? बाद में बहु अर्थवेद। कोई दिक्कत? बाद में शामिल किया गया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वैद त्रयी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बहु? वैद त्रयी कहते हैं। कोई दिक्कत? प्रारंभ वेदों की संख्या 3। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद। और चौथा में कौन शामिल हुआ? इसीलिए क्या कहते थे इसे क्या कहते हैं? वैद त्रयी। कोई दिक्कत? ऐसे त्रयी। कोई दिक्कत? 3 वेद त्रयी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बहु, हम जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, देखिए यह डायग्राम में आप लोग को चारों वेद क्लियर करा देंगे लाइन पार। कोई दिक्कत? पहला हम लोग कौन वेद चले थे बहु? ऋग्वेद। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है बहु मंत्र। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मंत्र। क्या होता है बहु? मंत्र।
ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप लोग क्वेश्चन जैसा बनाइएगा, ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ, फिर लिखिएगा मंत्र, ठीक है। देखिए नोट्स हमने कहते बनाने के लिए, लेकिन जानते हैं नोट्स याद करने के लिए नहीं, नोट्स समझने के लिए होता है। और आप लोग जब तक हमरा जैसा बनाइए, कैसे समझिएगा, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और आपको पढ़ना है, तो आप अपना तरीका से नोट्स बनाइएगा, वन लाइनर, ठीक है। वन लाइनर पढ़ने के लिए एनसीईआरटी परफेक्ट है, एनसीईआरटी पढ़िए आप लोग, कोई भी एग्जाम में परफेक्टली एग्जाम जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद, ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बहु? मंत्र, मंत्र को या ऋचाएं, मंत्र को क्या बोलते हैं बहु? ऋचाएं का संग्रह होता है वो इसमें। देखिए वो इसमें तीन चीज होता है, क्या होता है बहु? तीन चीज, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए बहु ऋग्वेद में मंडल होता है, क्या होता है बहु? मंडल, कोई दिक्कत? फिर होता सूक्त बहु, ठीक है। फिर होता है बहु ऋचाएं, क्या बहु? बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत? मंडल की संख्या कितना? कोई दिक्कत? और सूक्त की संख्या कितना बहु? 10 28, कोई दिक्कत? इसका संख्या बहु 1058, सॉरी 1080। तुमको अलग से बोले मारेंगे एक नंबर बिगा जाएगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ कितना बहु? 1580 कि 10,580? 10,580, कोई दिक्कत? तुमसे पूछा जाएगा बहु, माथा पे बैठेगी, बैठो उधर। लड़की जानती है हित्ती चुकी रहे चाहे इतना चुका रहे, जा रहे रहती है, सीख भाग लो ना। अच्छा बताइए, हम जो भी बोलते हैं गलत बोलते हैं? तो फिर एग्जाम्पल फॉर दिखा दिए अभी तुरंत। देखिए बहु ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ मंत्र या ऋचा है, कोई दिक्कत? समझ आ गया? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10, सूक्त की संख्या, ऋचाएं। अब देखिए बहु मंडल किसे कहते हैं? जैसे हम लोग पढ़ते थे क्या बहु? वाक, लेटर, सेंटेंस। तो लेटर, ठीक है, लेटर, सब, सॉरी सॉरी, ये क्या बहु? लेटर बोलते हैं, लेटर, वर्ड, सेंटेंस। समझ में आ गया? लेटर, वर्ड, सेंटेंस, कोई दिक्कत? आप लोग पूछिए भैया सूक्त मतलब क्या होता है, मंडल का मतलब क्या होता है, ऋचाएं का मतलब क्या होता है, सब पूछिएगा, ठीक है। तो समझना आप लोग को ज्यादा बेहतर समझ जाएगा। ऋचाओं की अधिक संख्या रहने के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं। देखिए बहु ऋग्वेद को ऋग्वेद क्यों कहते हैं? ऋचाओं की संख्या अधिक रहने के कारण, क्या बहु? ऋचाओं की संख्या अधिक रहने कारण क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं, कोई दिक्कत? ऋग्वेद को ऋग्वेद क्यों कहते हैं? ऋचाओं की संख्या अधिक रहने के कारण क्या कहते हैं इसको? ऋग्वेद कहते हैं, कोई दिक्कत? यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। देखिए बहु ऋग्वेद क्या बहु? सबसे प्राचीन, क्या बहु? सबसे प्राचीन और बड़ा, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। समझ आ गया? सबसे बड़ा और सबसे पुराना, कोई दिक्कत? प्राचीन का मतलब पुराना ही होता है, समझ आ गया? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद। क्लियर? यहां तक क्लियर आ गया ना माथा में? अब सुनिए बहु प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है, इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है जो सूर्य देवता, सूर्य भगवान को समर्पित है। समर्पित के मतलब उन्हीं के लिए है, कोई दिक्कत? देखिए बहु गायत्री मंत्र, क्या बहु? गायत्री मंत्र तुमसे पूछा जाएगा बहु गायत्री मंत्र की उत्पत्ति किससे? किसमें? ऋग्वेद में, क्या बहु? ऋग्वेद में, कोई दिक्कत? कौन देवता के लिए? सूर्य देवता के लिए, कोई दिक्कत? गायत्री मंत्र के उच्चारण ऋग्वेद में किसके लिए? सूर्य देव के लिए, कोई दिक्कत? तुमसे पूछा जाएगा ये सब बात, ठीक है। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में, शूद्र का प्रयोग सबसे पहली बार किस में हुआ था? हाँ तुम लोग आए ना, प्रॉब्लम चालू हो गया। हो गया आप लोग के? आपको समस्या है? हाँ हटाना है? यहाँ किसी को बैठेगा? बैठल तो ही है सब। सेट दिक्कत है, सेट कर दिया, बेहोशी प्रॉब्लम हो गया, बड़ा दिन खराब है आज।
ठीक है अब तो नहीं ठीक में हमारा डाउट हो रहे बाबू। चलिए हो गया अल्लाह, ठीक है फिर हो गया। अरे छोटका बहुत परेशान करता तुम लोग। ठीक है कहाँ थे हम लोग? गायत्री मंत्र उच्चारण किसके लिए बहु? ऋग्वेद में किसके लिए समर्पित है? किसके लिए? सूर्य देवता के लिए। कोई दिक्कत? अशूद्र का प्रयोग सबसे पहले कहाँ? शूद्र का प्रयोग सबसे पहले कहाँ? ऋग्वेद में। कोई दिक्कत बहु? पहली बार शूद्र का प्रयोग किसमें? शूद्र का प्रयोग। कोई दिक्कत? अब ऋग्वेद का दूसरा तथा सातवां मंडल सबसे पुराना है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना? 10 मंडलों की संख्या 10। दूसरा और सातवां सबसे पुराना मंडल है। दूसरा और सातवां सबसे पुराना मंडल। तुमसे पूछा जाएगा ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, उनमें सबसे पुराना कौन कौन है? तो दूसरा और सातवां मंडलों की संख्या क्या है? पुराना है। दूसरा और सातवां मंडलों की संख्या सबसे पुराना है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ था। जब संकलन एकत्रित किया जा रहा था तो उसका संकलन कब हुआ? सबसे बाद में हुआ। दूसरा और सातवां। कोई दिक्कत? 9वां मंडल में सोम देवता की चर्चा तुमसे पूछा जाएगा। सोम मंडल की चर्चा किस में? 9वां मंडल में। कोई दिक्कत? अब वेद ऋग्वेद 9वां मंडल बहु क्या बहु? 9वें मंडल किसके लिए? सोम देवता के लिए। देवता के लिए। कोई दिक्कत? 9वां मंडल सोम देवता के लिए। कोई दिक्कत? ऋग्वेद को ज्ञानी को क्या कहते थे? होत्र। जो ऋग्वेद को जान जाते थे उसे ज्ञानी क्या कहते थे? ऋग्वेद के ज्ञानी क्या कहते बहु? होत्र कहते। क्या कहते हैं? होत्र। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ऋग्वेद के ज्ञानी क्या बोलते हैं? होत्र कहते हैं। कोई दिक्कत? ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। जैसे ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या है? देखिए ऋग्वेद का उपवेद क्या बहु? आयुर्वेद। कोई दिक्कत? ऋग्वेद का उपवेद को किस उपवेद क्या है? तुमसे पूछेगा ऋग्वेद का उपवेद किसको कहते हैं तो आप लोग क्या बोलिएगा? आयुर्वेद को। कोई दिक्कत? जिसमें चिकित्सा शास्त्र की चर्चा की गया, माने इसमें आयुर्वेद में बहुत चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा मतलब बहुत हॉस्पिटल। समझ में आया? बहुत आयुर्वेद को ज्ञानी को क्या कहते हैं बहु? प्रजापति। क्या कहते हैं? प्रजापति। देखिए आयुर्वेद को ज्ञानी को क्या कहते हैं? प्रजापति। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बहु? इसमें दशाराज युद्ध की चर्चा, इसमें एक के युद्ध का चर्चा किया गया। कौन बहु? दशाराज। दशाराज्य बोलिए। दशाराज्य। राज ने दशाराज्य। इसमें एक युद्ध। कौन युद्ध? दशाराज। दशाराज्य। कोई दिक्कत? दशाराग युद्ध हो गया बहु। ऋग्वेद खत्म। समझा गया? ऋग्वेद हो गया खत्म। पूछ ले। देखिए बहुत सबसे पहले पूछा जाएगा आप लोग के वेद का अर्थ क्या होता है? वेद को क्या पढ़ते हैं? वेद के क्या है? क्या किया था? संकलन एकत्रित किया था। कितने को? 3 को। कोई दिक्कत? जब संकलन पहला बार वेद हुआ था कितने वेद थे? 3 वेद। कौन वेद? ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद। कोई दिक्कत? बाद में चौथा वेद आया। कोई दिक्कत? तो पहला बहु ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है बहु? मंत्र। कोई दिक्कत? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या बहु 10। ऋग्वेद में बहु सूक्त की संख्या बहु? ऋग्वेद में बहु ऋचाएं। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उच्चारण कौन सा वेद में? कौन सा देवता के लिए? शूद्र का प्रयोग सबसे पहले कौन सा वेद में? कोई दिक्कत? दशाराज्य का युद्ध का वर्णन किस में? कोई दिक्कत? ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद को ज्ञानी को क्या बोलते हैं? होत्र। वो आयुर्वेद को ज्ञानी क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? ऋग्वेद रिमेंबर हो गया आप लोग को? क्लियर? अब क्या आते हैं? सामवेद। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है ना?
कोई दिक्कत नहीं ना? जब भी दिक्कत बोल रहे तो आप लोग देखिए कैमरा में कि दिक्कत है ना रहा, क्योंकि पब्लिक लोग का डिमांड होता है भैया कभी कभी कैमरा ऑफ हो जाता है, नहीं हो रहा ऑफ, ठीक है ना भी? हाँ क्या हुआ फिर? पूरे क्लियर? हो गया? कैमरा जो है लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दूसरा लाइट रहता ठीक रहता। अब क्या आता है भाव? सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पहले, कोई दिक्कत? शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाव? गाना बजाना। क्या भाव? गाना या सॉन्ग ले दीजिए, कोई दिक्कत? बात यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इस भाव 1875 मंत्र होता है। इसे मंत्रों की संख्या, इसे मंत्र की संख्या कितना? 1875। कोई दिक्कत भाव? ये जानते फिर होने लगा, ऐसे सॉफ्ट करते तो डर जाते हैं। इसका वास्तविक में अपना मंत्र कितना है भाव? 99। कितना है भाव? 99 मंत्र जो है सामवेद के है। बाकी मंत्र जो बचा गया इसमें किससे उठाया? ऋग्वेद से। कोई दिक्कत? बाकी मंत्र भाव ऋग्वेद से ग्रहण किया गया। कोई दिक्कत याद अगले? देखिए भाव तुमसे पूछा जाएगा भाव सामवेद का अर्थ क्या होता है भाव? गाना। इसे मंत्रों की संख्या 1875, लेकिन इसका अपना कितना है? बाकी कहां से आया? ऋग्वेद से। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर है। माने भाव सामवेद में भारतीय जो सारे गाँव होता है कितने स्वर है? लिखित है भारतीय स्वर कितने भाव? भारतीय सॉन्ग, सॉन्ग। कोई दिक्कत? पहला भाव सा, नहीं बोलते भाव सा, फिर रे, फिर भाव ग, फिर म, फिर प, ये तो आगे रहेगा, ध, फिर भाव नी। 7 गुने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर आते हैं। कौन कौन? सा रे ग म प ध नी। सा नहीं बोलेंगे, 8 हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। अब बता पाओ इस संगीत जो था, ये जो संगीत है कब गाया जाता है? कौन भाव? यज्ञ के समय गाया जाता है। कोई दिक्कत? सामवेद को ज्ञानी को क्या बोलते हैं? जैसे वो ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्र बोलते थे, सामवेद को ज्ञानी को क्या बोलते हैं बताइए? उद्गाता। क्या बोलो? उद्गाता, उद्गाता। कोई दिक्कत हो? सामवेद को ज्ञानी क्या बोलते हैं भाव? उद्गाता। सामवेद का उपवेद क्या है भाव? गंधर्व वेद। जैसे कि भाव इसका उपवेद क्या था भाव? आयुर्वेद। इसका भाव क्या भाव? गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद क्या है भाव? गंधर्व वेद। हट जाएगा तमें। गंधर्व वेद क्या भाव? समझ में आ गया? देखिए भाव सामवेद को ज्ञाता को क्या बोलते हैं? उद्गाता। इसका उपवेद क्या है भाव? गंधर्व वेद। कोई दिक्कत? इसका अर्थ है क्या भाव? गाना, गान बजा जो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गंधर्व के ज्ञानी को क्या बोलते हैं? किसको कहते हैं? वो नारद को। जैसे जो गंधर्व वेद को सही से ज्ञान जानता है, क्या भाव? गंधर्व वेद को सही तरीका से जानता है, उसे क्या बोलेंगे भाव? नारद। क्या भाव? नारद। न पर पहिया र द, नारद। कोई दिक्कत? भारतीय संगीत का जन्म किससे हुआ भाव? भारतीय संगीत का जन्म किससे हुआ? सामवेद को। कोई दिक्कत? चलिए सामवेद निपटा गया, समझा गया? सामवेद क्लियर? इधर रिमेंबर कर लेते हैं। देखिए आप पूछते जाएंगे, ठीक है? आप लोग बोलते जाइएगा, ठीक है? बताइए ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? ऋग्वेद को ज्ञानी को क्या बोलते हैं? होत्र। इसका उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को ज्ञाता को क्या बोलते हैं? प्रजापति। कोई दिक्कत? उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिकित्सा। कोई दिक्कत? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 मंडलों की संख्या 10। सूक्त की संख्या ऋचाएं 10,580। कोई दिक्कत? सूर्य देवता, सॉरी कुछ ही बोलता है उसको, गायत्री मंत्र के उच्चारण फिर होगा प्रॉब्लम, ठीक है? कौन देवता के लिए? कोई दिक्कत?
अब आते हैं वो सामवेद। सामवेद का अर्थ क्या होता है? सामवेद में मंत्रों की संख्या अपना कितना है इसका? इसमें स्वरों की संख्या कितना है? भारतीय संगीत स्वर कौन कौन? कोई दिक्कत? ये गाना कब गाया जाता है? सामवेद को ज्ञानी को क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। जोर से बोलिए, एकदम लगता है मैसेज नहीं है बोलता। ठीक, बस जोर से बोलना है। रिप्लाई दे रहे हैं, रिमेम्बर नहीं करा रहे हैं। गंधर्व वेद को ज्ञानी क्या बोलते हैं? गंधर्व वेद की ज्ञानी को क्या बोलते हैं? नारद। कोई दिक्कत? भारतीय संगीत का जन्म किससे? नारद से ना, सामवेद से। कोई दिक्कत? अब हम लोग आते हैं वो आयुर्वेद। कोई दिक्कत? क्या आते हैं? आयुर्वेद। कोई दिक्कत? आयुर्वेद में मंत्रों की संख्या, आयुर्वेद में मंत्रों की संख्या कितना? 1990, 1990। कोई दिक्कत बहु? इसमें शुद्ध एवं इसमें बहु युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा। इसमें क्या चीज की चर्चा बहु? कर्म कांड और बहु युद्ध की चर्चा। तुमसे पूछेगा आयुर्वेद में किसकी चर्चा? कर्म कांड। हम अच्छा है मानते हैं, सॉरी हम बुरे हैं मानते हैं, हम आपको भी जानते हैं कर्म कांड ही हुआ। जानते हैं आप लोग की दिक्कत क्या होता है? आजकल के जितना भी देखो घिसा पीटा जिंदगी, दुख समस्या है क्या है मालूम है? लगाव, उम्मीद। जैसे कोई लड़का कोई लड़की एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में पड़े हैं, उसका ब्रेकअप हो जाता है, रोता धोता क्या रोता है? उससे लगाव हो जाता है। समझ में? लगाव को मतलब जानते हैं? बाबू हमारा लिए खाना लाएगा, बाबू हमारे लिए लिपस्टिक लाएगा, बाबू हमारे लिए क्रीम लाएगा। अब बाबू एक दिन छोड़ के चल जाता है, कांता तो छोड़ के जाता है इसलिए नहीं कांता है, बाबू तो कर पापा भी ला देगा, फ्री में सामान तो नहीं ला देगा, इसीलिए वो कांता है कि हमारा सामान ला के देगा। समझ में आया? इसलिए आदमी कांता है। वो आदमी कभी तकलीफ नहीं देता, उम्मीदें तकलीफ देती है। बाजार में आप जा रहे हैं, आपको एक लड़का है, एक लपड़ मार दिया, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, एक लपड़ मार दिया, आप भी उसको मार दीजिएगा हिसाब किताब बराबर। अगर बाई चांस आपका बाबू मार दिया, आई हेट यू, आई जस्ट ब्रेकअप, गो टू हेल, आई जस्ट रिमूवेड माई लाइफ। आई तेरी के लपड़ तो वो मारा था, आप एक लपड़ मार के हिसाब किताब बराबर कर लेते। दिक्कत उम्मीदें देती है। अगर बाई चांस जो आपका दोस्त है आपको कोई धक्का मुक्की हो गया, सॉरी नहीं बोले, दम मुंह फुलेले रहिएगा। रास्ता में भी एगो धक्का लगता है पब्लिक के, तुरंत क्या बोलता है? सॉरी। एगो सॉरी से निपटा देता है। हजारों पब्लिक होता है, हजारों जान पहचान, वो हजारों में एगो दोस्त बन गया और दोस्त छोड़ के जाता तो दिक्कत होता है। अगर वो 1000 आदमी जाता दिक्कत होता है। कोरोना में 1 लाख से प्लस आदमी मर गया होगा, 1.5 लाख मर गया, 2 लाख मर गया बाई चांस, आपको दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। कोरोना में जो अपना फैमिली खोया होगा उसको कितना दिक्कत होता होगा। तो क्या अपना लगाव देता है दिक्कत? सही बोल रहे कि नहीं? आपको जितना लगाव होता है ना वो सारे दिक्कत होता है, इसीलिए लगाव मत रखिए। देखिए हम बताते हैं, किसी का दादा मर गया, आपको आंसू भी नहीं करेगा, चाहे जो कर लीजिए, कहे ना था वो भी तो दादा था। किसी का ना किसी का आपको से लगाव नहीं था। पड़ोस की आंटी मर जाएगी, थोड़ा सा दिक्कत होगा, आपकी आंटी मर जाएगी, खुश हो जाइएगा, चलो हिस्सेदार कम हुआ। समझ में आया? वो हम बता मजाक बोले, दिक्कत देखिए, दिक्कत लगाव देता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए अभी हम जो पढ़ा रहे हैं ना, इससे जैसी लगाव होगा और उसी अच्छा लगने लगेगा। अभी 2 को निपटा दिए हैं, 2 और बचा हुआ। बीच बीच में हमेशा बात क्यों करते हैं मालूम है ना आप लोग को? कि आपको मन लग जाए। कौन मास्टर खोजता होगा बीच में टाइम पास करे? आप लोग भी गधा थोड़ी नहीं कि लगातार पढ़ते रहिए। जहां हमको स्पीड होना हो तो हो जाते हैं, और जहां थोड़ा सा टाइम पास करना होता कर लेते हैं। हमको ऐसा बातें अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए नहीं बोलते हैं। हम हंसते भी आप लोग का हंसाने के लिए है। हमको हंसी कभी ये नहीं करता रियल में, कभी नहीं। हमको आपको हंसते हुए देखे होंगे, बाहर में आराम से बैठ के पढ़ते रहते होंगे, चाहे इधर उधर। हंसना हंसाने के लिए है, ठीक है? नहीं तो बाकी रोया नहीं जाता ठीक से व्यक्ति के। जब घर के जहर पड़ेगा ना, हंसी गायब हो जाएगा। ससुराल के टाइम आप लोग हंस पाइएगा, जाए घड़ी विदाई टाइम लड़का लोग का रोज टाइम आता है, कितने हंसे लड़का लोग, हंसीएगा। हाँ, जो हंसीएगा लूट के जाइएगा, हंसीएगा घर में गइएगा, ठीक है? चलिए देखिए, मंत्रों की संख्या आयुर्वेद में कौन सी की चर्चा? युद्ध और कर्म कांड की। लड़की लोग सारा का सारा कर्म कांड का रो रोक बता दे तो
फलानवा धोखा दिल को, हम ऐसे खाए ऐसे सच के गए। लेकिन लड़का लड़का को एक लड़का मार देता है, पहले देखता अगल बगल कोई नहीं है घर में देने वाला, चलो अब कोई दिक्कत नहीं है। लड़का लोग के बहुत हार्ड जिंदगी है, नहीं है दिक्कत। आप लोग को सब एक दूसरे को रोक के बताते हैं और चुप हो जाते हैं। लड़का लोग जब की जिंदगी है, नहीं बोले बहुत डिफिकल्ट। यह एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में भाग है। वो यही एक पद है, वो माने कुछ बोलता वेद है, गद और पद। क्या वो आप लोग गद और पद का मतलब कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग ऑफलाइन वाले बच्चे बोलिएगा, ठीक है। इसमें दो भाग में बांटते हैं बहु, कोई दिक्कत। गद को बहु कृष्ण आयुर्वेद, गद को बहु कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद होता है ना। अभी स्मार्ट बोर्ड रहता, घसका को उधर कर देते तुरंत हो जाता। अब दूसरा बहु शुक्ल, क्या बहु शुक्ल आयुर्वेद। समझा गया। देखिए बहु आयुर्वेद को दो खंड में बांटल, कितना बहु गद और पद। पहला कृष्ण आयुर्वेद, दूसरा बहु शुक्ल आयुर्वेद। समेत पिटान जाइएगा, कोई दिक्कत बहु। इस इसके ज्ञानी को अर्ध यु कहते थे। क्या कहते बहु अर्ध यु, माने बहु आयुर्वेद को ज्ञानी को क्या बोलते थे अर्ध यु। कोई दिक्कत। आयुर्वेद के उपवेद क्या है बहु धनुर्वेद। अच्छा युद्ध एकराम है तो धनुर के क्रम होगा, हमरा में होगा, तैरिक वेद में होगा, नहीं नहीं युद्ध एकराम है तो युद्धे में धनुष पहले चलता था। कोई दिक्कत। धनुर्वेद क्या बहु, देखिए आयुर्वेद को उपवेद का नाम क्या है, क्या धनुर्वेद। कोई दिक्कत। धनुर्वेद को ज्ञानी को क्या बोलते थे शिवामित्र, विश्वामित्र की शिवामित्र विश्वामित्र। इसका इसके ज्ञानी धनुर्वेद को जो जानता है उसे क्या कहते हैं विश्वामित्र। कोई दिक्कत, विश्वामित्र कहते थे। कोई दिक्कत, समझा गया यहां तक क्लियर। अब आते चौथा वेद क्या है, समझा रहे हैं आप लोग को क्लियर। और फिर से हम आप लोग को रिमेम्बर कराएंगे यहाँ पर ही। अभी आप कहां टेंशन ले रहे, आज पूरा वेद क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब वो ये तो सबसे लास्ट में आया, कोई दिक्कत। इसकी रचना सबसे बाद में हुआ, बहु उत्तर वैदिक काल में हुआ। इसमें बहु मंत्रों की संख्या 6000 है। किसे बहु सबसे लास्ट वेद अर्थवेद, इसे मंत्रों की संख्या 6000, बहुत ज्यादा है ना। इसमें जादू टोना वशीकरण और बहु रोग विनाश औषधि इत्यादि की चर्चा, माने बहु फिलोसफी। क्या बहु फिलोसफी। जादू टोना की बात किसमें, जाजपुर का नाम सुने आप लोग, उधर मोबाइल चोरी हो गया था, हम गए थे उस दिन, बोला हम भूत लगा देंगे। और डीजे वाला मालिक मेरा दोस्त गए, थोड़ा बोला कि उसको बुला के लाइएगा सनुज भैया को, गए बोला हम भूत लगा देंगे। हम बोले चाची ठीक है पैसा नहीं लीजिए भूत लगा दीजिए। जब अवसर बात है तो ऐसे बताइए, हम उनको बोले थे, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बोला भूत होता है सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम कांग्रेस ने विपक्ष से जाइए मोदी पर भूत लगा दीजिए, मोदी चल जाएगा, जीत जाएगा राहुल गांधी। अवसर हो सिस्टम रहता होता ना जी, राहुल गांधी ने देखा भूत लगा देता मोदी पर, चल निपट जाओ। पाकिस्तान लगा देता मोदी पर ही, अमेरिका लगा देता चाइना पर ही, भैया भूत निपटा देता सबके जाके। ऐसा सिस्टम है। सोचिए मानसिकता कहां से कहां पड़ा हुआ अभी तक ले। अगर भूत होता तो चोर पुलिस काहे होता। टाइफाइड एक विश्वास करते हैं हमको, हम खुद मम्मी के आगे किसी का नहीं चलता है, हमको टाइफाइड होता दवाई लेकर आए तो चल तोरा मामा जरा दिया, सीकर निकाला रे बुआ, दड़ाक से दूध सीकर और टाइफाइड ठीक हो गया। अब मम्मी हमको पूरा देखनी लेकर ठीक हो गई, ठीक नहीं हो गया, दवाई भी खा रहे थे प्लस मामा के भी चल गया। अब हमें संकोच में हो गए, हमारा दवाई ठीक किया कि मामा ठीक किया, समझ में। तो लक बाई चांस उद्भूत होता नहीं है। अब हम आज बोले मोदी वाले मोदी कल मर जाए तो अब हमारा की पता चलेगा। आई वीडियो फिर समझ जाए तो नहीं तो हमारा डुबा देगा कि भाई ये बोला। ठीक है। इसे जादू बहुत, इसका उपवेद है वो शिल्प वेद।
इसका उपवेद का नाम क्या है? शिल्प। उपवेद क्या है भाव? शिल्प वेद। कोई दिक्कत? अर्थवेद का उपवेद का नाम क्या है? शिल्प वेद। कोई दिक्कत? इसका ज्ञानी को क्या बोलते हैं भाव? ब्राह्मण कहा जाता था। कि अर्थवेद के ज्ञानी क्या बोलते भाव? ब्राह्मण। इसके ज्ञानी क्या कहते थे? ब्राह्मण। कोई दिक्कत? लिखते रहे आप लोग, थोड़ा सा समझते जाइएगा। कोई दिक्कत भाव? अर्थवा ऋषि ने इस वेद को लिखा था। कि भाव अर्थवा ऋषि ने इसे लिखा था। इसे लिखने वाले व्यक्ति को का नाम क्या था? अर्थवा ऋषि। क्या था भाव? अर्थवा ऋषि ने इसे लिखा, इस वेद को लिखा था। अर्थवेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया। इसमें कौन सी लिखल गया भाव? मगध के बारे में और राजा परीक्षित के बारे में। कोई दिक्कत? ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया था। सभी वेद में अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है, माने सब के बहु अपने अपने वेदों में राम है। कोई दिक्कत? अभी हम बताएंगे, ठीक है, आप लोग को बारे में पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत हो? अब देखिए बहु, इसमें वैदिक काल में जौ को मतलब यौ, गेहूं के मतलब गोंधुन, चावल के मतलब ब्रीही कहा जाता था। कोई दिक्कत बहु? ये हो गया खत्म, चारों वेद क्लियर। कोई दिक्कत? मिटा दे इसको। हाँ, किसी को दुख समस्या? व्यवस्था हमारे पास सही नहीं है, इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा पढ़ाने में तकलीफ होता है मुझे। नहीं तो फिर व्यवस्था रहता ना, अच्छा को देख लेते और आप लोग को दिखा देते कि गांव से भी ऑनलाइन होता है। ठीक है वो, अब आते हैं वो वेदांग। क्या आते हैं वो? कि पहले रिमेम्बर कर लो सब, नेक्स्ट वीडियो में वेदांग पढ़ा लेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत? पहले रिमेम्बर कर लेते, ठीक है। पहला कौन वेद था? पहले कुछ टॉपिक लिखते हैं आप लोग, देखिएगा। वेद की वेद, ज्ञानी, उपवेद, ज्ञानी। देखिए भाव, पहला कौन वेद था भाव? पहला ऋग्वेद। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। ये बोल रहा हमको भूख लग गया, खाना दो। दुनिया के सबसे सस्ती चीज का नाम बताइए तो आप लोग दो, जो सबसे सस्ता हो और फ्री में मिलता हो और आदमी लेता नहीं है। ऑक्सीजन तो नहीं महंगा है रे, जाइए हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन का नाम ले लो। और दुनिया का सबसे महंगा चीज का नाम बताइए जो सबको लेना चाहता है। हम बताते हैं। पहला नंबर, मजाक उड़ाना सबको चाहता है फ्री में। दूसरा, स्माइल, फ्री में मिलता है, कोई लेता है? टेंशन, पैसा वाला टेंशन, सबको पैसा लेना चाहता है, टेंशन हो रहा है। दूसरा टेंशन, शादी भी है, देखो करंट मर रहा, अगर हम आ गए तो टेंशन। समझ में आ गया? ये सब बुड़बक आदमी है। हमारा एक दोस्त था, उसका शादी होने वाला था, पूरा एकदम ऐसा करके चलता था पूरा टान के चलता था, लगभग जितना दिन लगन चला पूरा टान के चला। शादी होने के बाद आता है, दो गो अटैची ले ले, पूरा ऐसे खेले, कल की इतना गया ना। शादी होने के बाद बहु बाप के बाप आता, उसका नाम आता दुल्हन। समझ में आया? अकेले देख लेता तो फुंदा खानदान के, मजाक चीज है। दुल्हन से विलोपन कर रहा बाबू, कल है ना शादी था, हो गया ना वहां पर स्टेज पर। अच्छा, हमको एक चीज समझ में ना आता, एक चीज समझ में आता है, एक चीज, दो चीज समझाएंगे एक ही चीज के बारे में। लड़का देखे जब शादी के लिए रेडी रहता है, अनदिनमा ऐसी बिगाड़ चलता है इधर उधर, वो कसम कोई सेल्फी नहीं लेता है। रेडी होकर स्टेज पे गलो, इधर देखिए भैया, इधर देखिए ना, भाव बढ़ गया उसका। नहीं, सबको जान रहा, आज है भर तो खुश ही, वो फोटो को संभाल के रखेंगे, बाकी जहिया जहिया तू साइड होगा फोटो दिखाएंगे। लड़की लोग ऐसी लेटाल पटाल इधर बिगाड़ रहेगी। स्टेज पे देखो, चल थोड़ा दुल्हन के साथ फोटो लेंगे, ओकरे में हो जाता है लड़ाई। समझ में आया? स्टेज पे चढ़ जाएगा,
भैया चढ़ने वाला की मजबूरी समझिए, कितना आपको ख्वाहिश है उसको सजा कर रखेगा, जहिया आप साइड होइएगा दिखाएगा कि देख कैसा हंसता चेहरा था इसका। समझ में आया? ऋग्वेद को ज्ञानी को क्या बोलते थे वो? इसके ज्ञानी को क्या बोलते थे? होत्र। क्या बोलते थे? कोई दिक्कत भाव? इसका उपवेद का नाम क्या था? बहुत तेज है लड़का रे। इसके ज्ञानी को क्या बोलते थे? प्रजाति लिख देते हमें। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? कहना ठीक है ना? दूसरा कौन सा वेद था? सामवेद। इसका उपवेद क्या का नाम क्या था? उद्गाता। उद्गाता। कोई दिक्कत? इसका बहु उपवेद कौन है बहु? गंधर्व वेद। क्या बहु? कोई दिक्कत? इसका बहु, इसका ज्ञानी बहु नारद। समझ में गया? तीसरा वेद कौन है बहु? यजुर्वेद। कोई दिक्कत? इसका बहु वेद बहु आयुर्वेद। आयुर्वेद है, जे भी लिख दीजिएगा आयुर्वेद होगा। ठीक है, आयुर्वेद। आयुर्वेद को ज्ञाता क्या बोलते बहु? सॉरी, उपवेद क्या है बहु? धनुर्वेद। क्या? कोई दिक्कत? धनुर्वेद। धनुर्वेद को ज्ञाता क्या बोलते बहु? विश्वामित्र। क्या बहु? कोई दिक्कत? चौथा वेद कौन सा है बहु? अर्थवेद। कोई दिक्कत? इसे ज्ञानी को क्या बोलते बहु? ब्राह्मण। कोई दिक्कत? इसका उपवेद क्या है बहु? शिल्प वेद। क्या? शिल्प वेद। कोई दिक्कत? शिल्प वेद को ज्ञानी को क्या बोलते बहु? विश्वकर्मा। कोई दिक्कत? देखिए, सबका वेद ज्ञानी, उपवेद, उपवेद का ज्ञानी। कोई दिक्कत? आप लोग को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका हम डायरेक्शन में पूरा पढ़ा भी दिए हैं। पढ़ा दिए कि नहीं? कल हम आप लोग को बता दिए थे कि लड़कियां का हाइट क्यों कम होता है। बता दिए थे ना? नहीं पढ़े थे आप? बता दे स्वानी। देखिए स्वानी बोल रही, फिर से बता दीजिए। ठीक है, इसको मिटा दे। अब इसको लिखना चाहेंगे? चलिए 2 मिनट देते हैं, इसको रिमेंबर कर लीजिए। 2 मिनट दिए, इसको रिमेंबर कीजिए, सबसे पूछेंगे। हो गया 2 मिनट। कल पढ़ा देंगे वेदांग पढ़ा देंगे। क्या पढ़ा देंगे? कोई दिक्कत? धनुर्वेद के नहीं लिखा ले रहा? ठीक है, एक उन मेंटेनेंस कर लीजिए आप लोग। इतना मनी लिखा है ना, उन्होंने मिला दीजिए, हो गया खत्म। मिटा दे इसको। आप लोग प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा पता है? प्रैक्टिस सादा पेज लीजिएगा। क्या लीजिएगा? देखिए, एक तो प्रैक्टिस कराते हैं, आप लोग ठीक घर पे कीजिएगा। पहला देखिए, जो भी है ना, हम पहला वेद के ऋग्वेद के कराते हैं। ठीक है? क्या?
घर पे ऐसी दम ईमानदारी, जानते हैं ये नौकरी जो है ना बाबू, एक दिन के गए लेके चल नहीं आए, ठीक है। जिस तरीका से वो बिहार में बहु 1 से 15 साल पढ़ने के बाद देते हैं बिहार बोर्ड, और 25 लाख बाद लड़का की शादी, चाहे 20 लाख बाद किसकी शादी, ठीक उसी प्रकार से सालों साल लगता है नौकरी लेने में, ठीक है। केस उड़ जाता है कितना आदमी के, तो नौकरी मिलता है और नहीं मिलता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस आदमी को निपुण बना देता है, ठीक है। देखिए ऐसे लिखिएगा ऋग्वेद, क्या लिखिएगा, एकदम घेर दीजिएगा, कोई दिक्कत। पहला इसका अर्थ लिखिएगा, देखिए एक हम प्रैक्टिस करा देते हैं, क्या होता है वो इसका अर्थ, ज्ञान, क्या होता है, एकदम ऐसी लिखिएगा घर पे, ठीक है। एकदम ऐसी जैसे हम बता, एकदम ऐसी, ठीक है, कोई दिक्कत। इसमें वेदों की संख्या, जैसे वो औपचारिक लिखा था वो, इसमें वेदों की संख्या कितना था, वेद कितना था, 3, कोई दिक्कत। 3 वेद लिख लीजिएगा, कौन कौन था, 3 गो वेद था, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, कोई दिक्कत। इसमें मंडल, अभी इसमें कौन था, 3 वेद, सबसे पहले कौन वेद, 3 वेद, कोई दिक्कत। अभी ऋग्वेद अभी आएंगे तो नहीं, इसमें आता, फिर आता इसमें 3 गो चीज आता, मंडल, सूक्त, ऋचाएं, कोई दिक्कत। ऋग्वेद पढ़ा रहे अभी, कोई दिक्कत। अरे इसका ज्ञान, सॉरी मिस्टेक हो गया, तो वेद पढ़ा दीजिए ना, मिस्टेक से दिमाग फिसल गया। ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है जी, ऋग्वेद का शब्द का मंत्र होता है ना, ऋचाएं ना, तो लोग बोला कहीं नहीं, तो मंत्र या ऋचाएं, कोई दिक्कत। इसमें मंडलों की संख्या, सूक्त की संख्या, ऋचाएं 10,580, कोई दिक्कत बहु। अब देखिए बहु इतना हो गया बहु, इसे ऋग्वेद क्यों कहते हैं, इसकी अधिकता कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है इन बात। अब बताइए बहु, ये सबसे बड़ा है, क्या बहु, सबसे बड़ा और सबसे पुराना, क्या बहु, सबसे बड़ा और प्राचीन लिख सकते हैं, पुराना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत। अब बताइए बहु, पहली बार शूद्र का प्रयोग, शूद्र का प्रयोग सबसे पहली बार, क्या बहु, द फर्स्ट टाइम, कोई दिक्कत। दूसरा और 7वां मंडल, इसमें 2 मंडल बहु, दूसरा और क्या है, सबसे पुराना है। 9वां मंडल कौन सा देवता, 9वां सोम देवता, कोई दिक्कत। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या बोलते हैं, होत्र, कोई दिक्कत। इसका बहु उपवेद क्या है बहु, आयुर्वेद, इसका उपवेद क्या है बहु, अब इसके आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या बोलते हैं, इसके ज्ञानी क्या बोलते हैं बहु, कोई दिक्कत। इसमें बहु दशाराग युद्ध का चर्चा किया गया, इसमें कौन, दशाराग्य, कोई दिक्कत। ऋग्वेद हो गया खत्म। ऐसी चारों के चारों प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, सादा पेज पे, कल रफ कॉपी चेक करेंगे आप लोग का, ठीक है, एकदम सेम टू सेम ऐसी कीजिएगा प्रैक्टिस कॉपी, ठीक है, कोई दिक्कत। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेदांग, वेद के बाद क्या आता है, वेदांग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।